ताजा तरीन के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हनुमना महादेवन बवाल मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, भाजपा विधायक ने साधी चुप्पी। नगर निगम प्रशासन की संवेदनहीनता आई सामने, सुबह 5 बजे गिराई गरीबों की झोपड़ी। शादी का झांसा देकर 7 वर्ष से शारीरिक शोषण करने वाला प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर भागा, पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। और कुष्टा स्थित कचरा प्लांट की अनियमितताओं को देखकर भड़के महापौर, 15 दिन के भीतर व्यवस्थाएं ठीक करने के दिए निर्देश। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। हनुमना स्थित महादेवन मंदिर में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और भाजपा विधायक प्रदीप पटेल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में जवाब मांगा है। बीते दिनों मऊगंज जिले में स्थित महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की जिद के आगे झुके प्रशासनिक अमले पर हाईकोर्ट ने अब डंडा चलाया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा विवादित मंदिर की भूमि से की गई बाउंड्री वॉल को हटाए जाने पर कार्रवाई को गलत मानते हुए हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सहित तमाम प्रशासनिक अमले को कटघरे में खड़ा करते हुए उनसे कार्रवाई पर स्पष्टीकरण की मांग की है। इस दौरान कोर्ट ने कब्जा किए हुए लोगों को वहां पर यथावत रखने के आदेश भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी शासन ने महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश जारी किया था, मगर मामले पर हाई कोर्ट से ही कब्जा किए गए लोगों के द्वारा स्थगन आदेश ले लिया गया था। विवाद उपजने के बाद विधायक अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने विवादित भूमि से बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्रवाई की थी। प्रशासन ने कोर्ट के स्थगनादेश की परवाह किए बिना ही उक्त जमीन को खाली कराने की कोशिश की, जिस पर अब दोबारा दायर की गई PIL में पुनः हाई कोर्ट ने स्थगन जारी कर दिया है तथा साथ ही कोर्ट ने स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल सहित रीवा DIG महेंद्र सिंह सिकरवार और मऊगंज के कलेक्टर SP के अलावा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक ने चुप्पी साध ली है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनमानस से किसी भी प्रकार की अफवाह को न फैलाने के और शांति बनाए रखने की अपील की है। पहले सुनिए इस संबंध में क्या कहा हाई कोर्ट में PIL दाखिल करने वाले वकील नरेंद्र सिंह ने। देखिए, देवरा वाले मसले में माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की गई है और उसमें कल माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। इसमें उन्होंने शासन को 2 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए और तब तक उन्होंने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि स्टेटस को माने यथास्थिति बना के रखी जाए। इसके परिपालन में हम लोगों ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। जो भी उत्तर हमको प्रस्तुत करना है वो हम प्रस्तुत करेंगे और बाकी जो कार्रवाइयाँ हमारी पहले से चल रही हैं उसको जो भी विधि अनुकूल न्यायालयीन कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी प्रकार की अ, कोई र्यूमर हो, किसी प्रकार की उसको ना फैलाएं, ना किसी र्यूमर पे ध्यान दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश होगा और जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से प्रशासन द्वारा उसका। हाई कोर्ट की फटकार के बाद मऊगंज कलेक्टर राजेश श्रीवास्तव और SP रचना ठाकुर ने यथास्थिति बनाए रखने और जनता से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। देवरा वाले मामले में एक PIL दाखिल हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में और न्यायालय की तरफ से 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए और तब तक के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हुआ है और मैं सभी से अपील करती हूँ कि इस मामले में शांतिपूर्ण यथास्थिति बनाई रखी जाए। माननीय उच्च न्यायालय के अगले आदेश के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जा सकेगी। तब तक के लिए शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। दिया गया है कि उसमें 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है शासन को अपना पक्ष रखने के लिए और तब तक के लिए स्टेटस को बनाए रखने का भी उसमें आदेश है। यथास्थिति बनाए रखेंगे। वायरल हो रहे हैं कि शौचालय के साथ ट्वीट करना है, कल 29 तारीख के बाद है 1 साल की, तो ऐसे स्थिति में क्या? नहीं, ऐसे कोई मैसेज मेरी जानकारी नहीं। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उच्च न्यायालय का, उनके निर्देश का पालन किया जा रहा है, हर हाल में किया जाएगा। कोई अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो क्या पुलिस जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएंगी और माननीय विधि अनुसार जो कार्रवाई होती थी वो की जाएगी। पहले भी और कई तरह की क्या तैयारियां? पुलिस की पूरी तैयारी है और किसी तरह का माहौल ना बिगड़े इसकी पूरी तैयारी है। शांति व्यवस्था कायम रहे इसकी हमारी पूरी तैयारी है।
जो लोग सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो उनको भी निगरानी करके उनके खिलाफ भी ऐसा कोई भी चीज अगर हमारे संज्ञान में आती है तो जो भी वैधानिक कार्य में वहाँ से अभी तक स्टे जारी है, लेकिन हाई कोर्ट में हमको लिबर्टी दी थी कि आप नए तथ्यों के आधार पे, नए दस्तावेजों के आधार पे अपनी नई याचिका और नई अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तारतम्य में जब हमको दस्तावेज मिल गए और जो भूमि से संबंधित अधिकार पत्र थे, उनके व्यवस्थापन के कागज थे और जो भी जितनी भी कार्रवाइयां पिछले 10 से 15 दिनों में वहां घटित हुई, उन सब की जानकारी एकत्रित करके पूरी दस्तावेज लेके हम एक बार फिर से माननीय न्यायपालिका के दरवाजे में गए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका से हम लोग का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। एक न्यायपालिका ही है जिसके ऊपर विश्वास कायम है। हम अपनी बात लेकर, अपने दस्तावेजों को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में एक नई PIL दायर की। उस PIL में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे दस्तावेजों को देखा, समझा और स्थितियों परिस्थितियों को समझते हुए सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस चीज को देखते हुए उसने नए स्टेटस को आदेश कर दिया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादग्रस्त लोगों के बीच में दोनों पक्ष, इसमें पार्टी बने हैं, आपके प्रमुख सचिव हैं, कलेक्टर महोदय हैं, IG महोदय हैं, आपके SP महोदय है, थाना प्रभारी हैं और आपके माननीय विधायक जी भी हैं। ये सब उस याचिका में पार्टी हैं और हाई कोर्ट ने हमारी बातों को प्रथम दृष्टया मानते हुए ये कहा है कि आप दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति का आदेश बनाए रखिए। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और FIR दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार लगभग 2 दिन पहले बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रहे महाजन टोला निवासी उमाकांत द्विवेदी ने जहर का सेवन कर लिया, जिसके चलते उन्हें मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। PM करने के बाद लौटे परिजनों ने कंट्रोल रूम जाकर FIR दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना का जिम्मेदार कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा है, जो अपने घर के काम उनसे कराते हैं, जबकि वो गल्ला मंडी में पदस्थ है। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मकान से जमीन के लिए कुछ पैसे लिए थे, जिसे लौटा नहीं रहे थे। मांगने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। परिजनों का ये भी आरोप है कि खुद कार्यपालन यंत्री ने उमाकांत को जहर पिलाया और बाद में एडमिट कराया है, जिसकी सूचना उन्होंने किसी को नहीं दी। बाद में परिजनों को बताया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर मर्ग कायम कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और पूरी जांच की जाएगी। जिसका नाम उमाकांत द्विवेदी है, सतना के रहने वाले हैं मूलतः और महाजन टोला में सपरिवार रहते हैं। ये MPV में आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। 3-4 दिन पहले ये जहर खा लिए थे और इनकी उपचार जो है मिनर्वा हॉस्पिटल में हो रहा था। कल उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजन का आरोप है कि वो MPV में आउटसोर्सिंग में काम कर रहे थे और MPV के किसी अधिकारी के साथ उनका जो है विवाद हुआ और पैसे के लेन देन पर, उसी वजह से उनने जहर खा लिया है। उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें जो है मर्ग पंजीबद्ध पूर्व से है और इसका PM कराया गया है और PM रिपोर्ट आने पे और मर्ग जांच में जो ये बॉडी लेकर यहाँ आए हैं, क्या है? बॉडी लेके हम यहाँ पर FIR कराने आए हैं। ये हमारे भतीज पहुना थे उमाकांत द्विवेदी जी, जो MPV में कंप्यूटर संविदा में नियुक्ति थी गल्ला मंडी ऑफिस में। इनको कार्यपालन यंत्री नरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा प्राइवेट फार्म हाउस अपने पहाड़िया में काम कराया जाता था। 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। इनका कुछ ज़मीन में पैसा कौड़ी भी लेके लगवाए थे, जो ये बार बार पैसा उनसे मांग रहे थे। इनका पैसा नहीं लौटा रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे और 26 तारीख को इनको जहर पिला के मिनर्वा हॉस्पिटल में उनके द्वारा ही भर्ती कराया गया। बल्कि यहाँ तक कि कुछ पैसा भी उनके द्वारा ही मिनर्वा हॉस्पिटल में पेमेंट किया गया है। ना किसी थाना को सूचना दी गई, ना घर वालों को सूचना दी गई कि आपका भाई ऐसा ऐसा कर लिया है, इसको हम कहाँ ले जाएं, कहाँ भर्ती करें। भर्ती कराने के बाद बताया गया कि हम मिनर्वा में भर्ती करा दिए हैं, इन्होंने जहर का सेवन किया है। जब यहाँ हम लोग आए देखने के लिए, वो बोलने की स्थिति में नहीं थे और इनकी मृत्यु कल दिनांक 29 तारीख को हो गई है। क्या नाम इनका? उमाकांत द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाजन टोला रीवा के रहने वाले हैं। ये कंट्रोल रूम आप लेके आए हैं, क्या है? हम कंट्रोल रूम लेके आए हैं। अभी इनके खिलाफ FIR की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यदि हमारा FIR नहीं किया जाता तो अभी एक बार हम SP ऑफिस जाएंगे, वहां हम बताएंगे कि हमारा FIR दर्ज नहीं किया जा रहा।
वहाँ भी नहीं हमारी सुनाई होती तो हम बोआडी रोड में रख के चक्का जाम करेंगे जब तक हमारा FIR नहीं लिखा जाएगा। उमाकांत द्विवेदी जी का है, ये आउटसोर्स में काम करते थे। अब यहाँ ये देख लिए अधिकारियों की इतनी मनमानी है कि जो उनके डी साहब हैं मिश्रा जी, वो उनको नियुक्त हैं वो गल्ला मंडी में MPV में, और उनको ले जाके वो अपने फार्म हाउस में काम करा रहे हैं, ब्रिक्स वाला काम है उनका। तो अब वहाँ उनका ये भी कहा जा रहा है कि उनका लेन देन का मामला था, वो ज़मीन के काम में उनसे पैसे लगवाए हुए थे परिवारजनों से लेके, और जब वो पैसे लेते थे तो उनको जान से मारने की धमकी देते थे। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनकी 3 दिन पहले उनको जहर बता रहा है कि जहर खिलाया गया, प्रताड़ित होकर वो जहर खा लिए, या इसकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है कि प्रताड़ित वो खुद खिलाए हैं वो लोग कि वो खुद मतलब ये लोग खिला दिए हैं। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप में मारपीट का मामला प्रकाश में आया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत पेट्रोल भरवाने और पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसका CCTV फुटेज पुलिस को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर पेट्रोल पंप में किसी युवक पेट्रोल डलवाने के लिए गए हुए थे, जिसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 3 की संख्या में आए युवकों ने पेट्रोल पंप मालिक प्रतीक सिंह के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की रिपोर्ट बैकुंठपुर थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि घटना का वीडियो प्रकाश में आया है, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी? कल जो आपने बताया है कि ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो के संबंध में एक सूचना थाने को मिली थी बैकुंठपुर थाना प्रभारी ने। इसमें अपराध क्रमांक 482/24, धारा 296, 115(2), 351(2) और 3(5) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ वजह सामने आई मारपीट क्यों हुई? अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, प्रकरण जो है विवेचना में है, विवेचना के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। मिश्रा बाबा ने आज कुष्टा स्थित कचरा प्लांट का निरीक्षण किया और 15 दिन के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। कुष्टा स्थित कचरा प्लांट में अव्यवस्थाओं का जाल इतना उलझा हुआ है कि स्थानीय रहवासी परेशान हैं। रेलवे कंपनी द्वारा ये कचरा प्लांट संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ गंदगी का आलम लोगों की नाक में दम किए हुए है। न तो कभी समय पर दवाई छिड़की जाती है और न ही आसपास वृक्षारोपण किया गया है। वहीं कचरा प्लांट से लगातार मानव कंकाल और पशु कंकाल मिलने की भी बातें सामने आ रही है। हालांकि रीवा 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता, जिसको लेकर आज महापौर अजय मिश्रा बाबा करने पहुंचे और सख्त निर्देश दिए हैं। क्या कहना है महापौर का, आप खुद सुनिए। पंचायत के सारे लोगों का एक ये कहना था कि लगातार यहाँ से बड़ी बदबू आ रही है, बड़ी गंदगी हो रही है, और जिसके कारण जीना दुर्लभ हो गया है। आसपास के जो लड़के हैं वो बीमार होने लगे, जानवर मर गए। तो ये शिकायतें आ रही थी। हम 2-3 बार आकर निरीक्षण किया, हम लोगों ने इनको चेतावनी भी दी। अभी हमारे जो वर्तमान कमिश्नर हैं वो भी आए थे, तो उन्होंने भी इनको चेतावनी दी। पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रैमकी कंपनी कोई रीवा के ऊपर एहसान कर रही है, पर ऐसा नहीं है। रीवा का नगर निगम कचरा उठाने का भी हम इनको पैसा देते हैं, वो भी पैसा हम नहीं देते हैं, वो जनता के द्वारा जो पैसा कचरा उठाने का शुल्क जमा होता है उसके द्वारा ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पहली बात तो दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा, दूसरा इन्होंने कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए इनके जो अनुबंध में है, तीसरा जहाँ पर जानवर जलाए जाते हैं वो इंसुलेटर जो है वो छोटी कैपेसिटी का लगा है। वो हमारे जो नगर निगम के पूर्व के ESC आयुक्त थे, उन्होंने जो अनुबंध किया था उस समय हम लोग उस स्थिति में नहीं थे कि अनुबंध हमारे माध्यम से हो, और जो महापौर थे उन लोगों ने बड़ा गलत अनुबंध किया था। ऐसा अनुबंध किया जैसे नगर निगम इनका गिरवी हो गया हो। निरीक्षण के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट BK माला भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि महापौर अजय मिश्रा बाबा को इस संबंध में सूचना दी गई, जिसके बाद महापौर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और क्या बताया BK माला ने, आप सुनिए। ये हमने माननीय महापौर जी को और कमिश्नर महोदय को इस संदर्भ में जो कचरा प्लांट ये लगा हुआ है पहाड़िया पे, ये इस संबंध में हमने शिकायत की थी। यहाँ खुलेआम में मानव कंकाल की भी बात आ रही है, पशु कंकाल की अत्यधिक मात्रा में रखा गया है, खुले में रखा गया है, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह प्रदूषण है। और इस कचरा प्लांट में जो रेगुलेशन है, जो अनुबंध है, जो शासन के नियम मापदंड है, उनका पालन नहीं हो रहा।
या वर्तमान में वीडियो से अन्य माध्यम से देख रहे हैं, स्थानीय आदमी जो व्यक्ति यहाँ पे जनमानस खड़े हैं, आने वाले समय में यहाँ कई बड़ी बीमारियाँ फैल रही हैं और इस प्रदूषण की बीमारियों से यहाँ के क्षेत्रीय लोग पलायन कर रहे हैं। और क्षेत्रीय जनमानस की शिकायत पर आज हम लोगों ने माननीय महापौर जी को हमने प्रकरण संज्ञान दिलवाया और माननीय महापौर जी से आग्रह किया कि वर्तमान में चलिए मौका निरीक्षण करिए। तो मौका निरीक्षण करने से प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो ये कंपनी है इसकी पूर्णतः लापरवाही है। न केमिकल का रिसाव होता है, न यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, न स्थानीय व्यक्तियों के ग्राम पंचायत सरपंचों के विषय को सुना जाता है। इस प्रकार की व्यापक स्तर में गड़बड़ियाँ हैं जो माननीय महापौर जी ने आज निरीक्षण अवलोकन किया है और आश्वासन दिया है कि 15 दिवस 1 महीने के अंदर यदि अनुबंध और शर्तों के अनुसार ही काम नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शासकीय कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा ने अज्ञात कारणों के चलते जहर का सेवन कर लिया, जिसके बाद साथी छात्राओं द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार खजूरी थाना ताला की रहने वाली कंचन केवट रोज की तरह आज भी महाविद्यालय पढ़ने आई थी, लेकिन उसने जहर का सेवन कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार खजूरी थाना ताला की रहने वाली कंचन केवट रोज की तरह आज भी महाविद्यालय पढ़ने आई थी, लेकिन उसने जहर का सेवन कर लिया। जब साथी छात्राओं को यह बात पता चली तो उन्होंने प्रबंधन को सूचना दी, जिसके बाद छात्रा को उपचार के लिए तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं कि उनकी बिटिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिलहाल छात्रा का इलाज जारी है और इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। कॉलेज है? अरे हम पढ़े नहीं सर, तुम क्या जाने। हाँ यही जो है लड़कियों के साईं मंदिर में। हाँ अब हमको क्या पता, हम तो घर में रहे, तो हमको क्या पता है। हाँ यह खजूरी से। हाँ ताला थाना खजूरी गाँव है। कोई जो वहीं से फोन गया तो हमको पता चला। अबे हम तो देखे नहीं कि मतलब कौन लगाया है फोन। बच्ची की तभी ऐसे ही ले जाए, वहाँ से आ जाए, अंदर तो जाए नहीं देते हैं। आपको कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि हाँ अब क्या कौन हमको पता नहीं है कौन बता, लेकिन हमारे फोन कॉल गया था, मैं जानकारी हमको हुई वहीं से आए हैं कॉलेज से। हाँ अभी पता नहीं चला। हाँ अभी नहीं पता चला। क्या नाम है बच्ची का? आपका क्या नाम? सुनीता केवल। हाँ हड़ताल से नाराज उप मुख्यमंत्री से मिली राहत के बाद मेडिकल कॉलेज के 5 आउटसोर्स कर्मचारियों की वापसी के रास्ते खुल गए हैं। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के बाद चिन्हित 5 कर्मचारियों की वापसी के द्वार खुल गए हैं। हड़ताल के दौरान उप मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद कर्मचारियों को बाहर करने के निर्देश दिए गए थे। अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव करने पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों को मंत्री ने जमकर फटकार लगाई। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर वापस आ गए, लेकिन 5 कर्मचारियों को चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ये वही कर्मचारी हैं जो हड़ताल की अगुवाई कर रहे थे। नेतागिरी से नाराज उप मुख्यमंत्री ने इन्हें निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद अस्पताल में कर्मचारियों के हड़ताल का सारा जोश ठंडा हो गया। कर्मचारियों द्वारा निरंतर प्रयास करने के 1 सप्ताह बाद आज उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी वापसी हो जाएगी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का धन्यवाद करते हुए 5 कर्मचारी मंदिर पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना की। फिलहाल सुनवाई तो नहीं हुई थी, पर आश्वासन दिया जा रहा था, तो उसी आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए माननीय हम लोग आज अपने क्षेत्र के मुखिया और माननीय मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से मिले। भैया जी से बात हुई और भैया जी ने हम लोग के जो जायज मांगे हैं उनको समझे और हम लोग की जो हस्तांतरण और निलंबन की कार्रवाई की गई थी उसको निरस्त और स्थगित करवा के यहीं पे हम लोग का कार्य प्रारंभ करवाए। तो इन सब चीजों की खुशी है। तो मैं सब हमारे जो अस्थायी कर्मचारीगण है वही सब आपस में खुशियां बांट रहे हैं उनके इस आशीष भरे पैगाम के माध्यम से। और मैं इस माध्यम से संस्था और माननीय मंत्री जी और कंपनी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि हम लोग की जो मांगे थी, हम लोग की जो इच्छाएं थी, जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ की हित की बातें थी, उनको समझा गया और उन पर विचार कर हम लोग का सहयोग किया गया। तो हम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके नेतृत्व में हम लोग पूर्व से काम करते आए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं और आगामी समय में अच्छा जो कुछ त्रुटियां थी उन पे भी हम लोग काम करेंगे और अच्छा हॉस्पिटल की स्वच्छता, बाद की सेवा और व्यवस्थाएं जो सुदृढ़ करने का काम करेंगे।
मांगे। विगत 7 वर्षों से शारीरिक शोषण करने वाला युवक युवती को अपनी पत्नी बनाकर इंदौर में रखा और गुरुवार को इंदौर से रीवा पहुंचा और पुराने बस स्टैंड में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। मामला जवा थाना क्षेत्र का है, जहां बाबा की बरौली निवासी विकास मिश्रा नामक युवक दूसरे गांव की युवती जो अपनी बहन के घर आती जाती थी उससे मेल जोल बढ़ाया और इसी दौरान शादी का झांसा दिया। पिछले 7 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता रहा। 3 महीने पहले युवक अपने जन्मदिन के अवसर पर उसे इंदौर ले गया, जहाँ एक कमरे में उसके मांग पर सिंदूर भर दी और पति पत्नी की तरह रहने लगे। युवती ने जब कोर्ट मैरिज करने का दबाव बनाया तो उसे फिर से रीवा लेकर आया और पुराने बस स्टैंड में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वो एक बार गर्भवती भी हुई थी, जिसे गोली खिलाकर गर्भपात कराया गया। अब पीड़िता चाहती है कि उसके मांग में सिंदूर भरा है, उसी से विवाह हो। पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हाँ। कितने साल हो गए? 7 साल हो गया है। 7 साल से बात। अभी आपको कहीं लेके गया था? हाँ, कहाँ ले गया था? इंदौर लेके गया था। 3 महीने से रखा था और रूम में शादी भी किया, मतलब सिंदूर भरा था मेरे मांग में और फिर मेरे को यहाँ ले जाकर छोड़ दिया और चला गया अपने घर। बोला कि मैं अब शादी नहीं करूँगा, कोर्ट मैरिज नहीं करूँगा। कब ले गया था आपको? ले गया था 29 अगस्त को। क्या बोल के ले गया था आपको? बोला कि चलो मेरे साथ वहाँ रहना और हम भी रहेंगे, ऐसा। दोनों साथ में रहते थे? हाँ, दोनों साथ में रहते, एक ही रूम में रहते थे। उसके गांव के भी वहाँ रहते थे। गलत क्या है आपके साथ? गलत मेरे साथ तो गलत बहुत दिन से कर रहा है और यहाँ मेरे 3 महीने से तो वो भी गलत कर रहा था लगातार। हाँ। कब से संपर्क में उससे? 7 साल हो गया है। किस कास्ट का है वो? मिश्रा। मिश्रा है? कहाँ के हैं वो? आपके दीदी के गांव के? हाँ। कैसे पहचान हुई थी आपकी उनसे? क्या मैं वहाँ जाती थी तो हो गया ऐसे, वहाँ पहचान हो गई। फोन में बात होना शुरू हो गई? हाँ, फोन में बात होना शुरू हो गई। मेरे घर भी आता करता था आपके यहाँ? हाँ। शादी की झांसा दिया? हाँ, बोला कि शादी करूँगा, तुम मेरे से ऐसा वैसा अभी तक रखा था कि शादी करूँगा, तुम रहो। मैं बोलती थी कि मैं नहीं, अब मैं कहीं और शादी कर लूँ। बोला कि नहीं, तुम रहो, मैं शादी करूँगा। यहाँ से आपको कब लेके गया है? यहाँ से मेरे को 29 अगस्त को लेके गया है। वहाँ रहता था? काम क्या करता है ये? वो कंपनी में काम करता था। वहाँ पे इंदौर में कमरा लेके क्या रहते थे? हाँ, कमरा लेके रहते थे। एक साथ एक ही कमरे में? एक साथ एक ही कमरे में। तकरीबन कितने दिन रहे वहाँ पे? 2 महीने 25 दिन रहे होंगे। वहाँ से फिर आप कब रीवा आए हो उसके साथ? कल आए हैं। कल? कहाँ छोड़ा आपको? वहाँ पुराने बस स्टैंड में छोड़ा? क्या बोला? बोला कि तुम अपने घर चली जाना और मैं कमरा लेके क्या रहते थे? हाँ, कमरा लेके रहते थे। एक साथ एक ही कमरे में? एक साथ एक ही कमरे में। तकरीबन कितने दिन रहे वहाँ पे? 2 महीने 25 दिन रहे होंगे। वहाँ से फिर आप कब रीवा आए हो उसके साथ? कल आए हैं। कल? कहाँ छोड़ा आपको? वहाँ पुराने बस स्टैंड में छोड़ा? क्या बोला? बोला कि तुम अपने घर चली जाना और मैं कमरा लेके क्या रहते थे? हाँ, कमरा लेके रहते थे। एक साथ एक ही कमरे में? एक साथ एक ही कमरे में। तकरीबन कितने दिन रहे वहाँ पे? 2 महीने 25 दिन रहे होंगे। वहाँ से फिर आप कब रीवा आए हो उसके साथ? कल आए हैं। कल? कहाँ छोड़ा आपको? वहाँ पुराने बस स्टैंड में छोड़ा? क्या बोला? बोला कि तुम अपने घर चली जाना और मैं कमरा लेके क्या रहते थे? हाँ, कमरा लेके रहते थे। एक साथ एक ही कमरे में? एक साथ एक ही कमरे में। तकरीबन कितने दिन रहे वहाँ पे? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम द्वारा आज सुबह 5 बजे झुग्गी झोपड़ी गिराए जाने को लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। देखिए रीवा 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा बाईपास में कुछ गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। उनके अनुसार पिछले 20 सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, अस्थायी निवास बनाया है। लेकिन आज सुबह 5 बजे नगर निगम अमला पहुंचा और बिना किसी सूचना के झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। उसके बाद सामान नष्ट कर दिया और बाकी का बचा सामान गाड़ी में डालकर नगर निगम कार्यालय ले गए। इसके बाद रोता बिलखता गरीब परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उनके कागजात, खाने पीने का सामान, कपड़े सभी नष्ट हो गए हैं। अब इस भीषण ठंड में वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। नगर निगम अमले ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए ये कार्रवाई की है। अगर अतिक्रमण हटाना ही था तो उन्हें पहले सूचना देनी चाहिए थी। हालांकि इस संबंध में अभी भी नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आपको ये भी बताते चले कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कई बड़े व्यापारियों ने सड़क किनारे ईंटा, गिट्टी, बालू का होलसेल का व्यापार जमा रखा है। साथ ही कंबल, कपड़े और भारी भरकम सामान भी सड़क किनारे ही बेचे जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय कैंपस से सटे हुए हैं। लेकिन उनमें से एक मोटी रकम पुलिस प्रशासन और नगर निगम अमले को जाती है, जिसकी वजह से उनका अतिक्रमण नहीं माना जा रहा है। लेकिन गरीब परिवार जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, उनका अतिक्रमण नगर निगम को दिख गया और उसे ढहा दिया गया। आप सुनिए क्या कहना है पीड़ित परिवार की महिलाओं का। भर के नगर निगम ले गया है। हमारे बच्चे के छोटे छोटे बच्चन के चोट आ गई है। हम लोग अब कहाँ रहे साहब, अब बताइए। रोड में रहते हैं, कोई गाड़ी चढ़ा दे, कुछ कर दे, औंधा लत्ता सब भर लगे, ठंडे में पड़े रहते हैं। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे रहते हैं। ये नगर निगम वाले? हाँ, नगर निगम वाले गिराए हैं। सूचना दिए थे कि नहीं दिए? नहीं दिए, हमको नहीं बताया। नहीं, हम तो सामान टाल लेते, अपना जमीन ले लेते तो ले लेते, हमारा सामान क्यों नुकसान न करते। अब मतलब झुग्गी झोपड़ी गिरा दिया आपके और सामान लाद के ले गए हैं और वही मिट्टी में मिला दिया। हमारा आधार कार्ड, बच्चन के पढ़ाई लिखाई के कॉपी किताब सब वही मिट्टी में मिला दिए है। आज सुबह 5 बजे नगर निगम वाले आए और हम लोग हमारी झोपड़ी गिरा दिए और उसमें जो सामान हमारा खाने का बर्तन था, सोने का कपड़ा, ओढ़ना, बच्चे का स्कूल का था, उसमें आधार कार्ड, कागज पत्र जितना था सब उसमें मिट्टी में दाब दिए और बर्तन ले गए सारा भरकर। बर्तन कहाँ ले गए ये लोग? नगर निगम ले गए गाड़ी में अपना लाद के और उसी में और दाब दिए। हम लोग कहाँ रहे सर, रोड में रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, ठंड में मरते हैं, ना ओढ़ना ना कपड़ा सब। तो रहने वाले हम लोग इटौरा बाईपास के हैं। झुग्गी झोपड़ी बनाई थी जी, वो गिरा दिए? सारा गिरा दिए। क्यों गिरा दिए बताए? नहीं, वो हम लोगों को कुछ नहीं बताए, आए और गिरा के चले गए। सुबह क्या बजे गिरा है? 5 बजे। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे आए। कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। गीतांजलि पब्लिक स्कूल ने अपना 14वां वार्षिक उत्सव स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में मनाया। 29 नवंबर को गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा ने स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में हर्षोल्लास के साथ अपना 14वां वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार आचार्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत शिव प्रसाद प्रधान एवं अरुणा प्रधान द्वारा किया गया। साथ ही वरुण प्रधान व रितिका प्रधान ने पुष्प गुच्छ देकर कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की मूर्ति पूजन के साथ हुआ। इसके बाद बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान गीतांजलि स्कूल के होनहार छात्र छात्राओं को उनके अचीवमेंट पर पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विद्यालय प्रबंधन ने पधारे हुए सभी अतिथियों, गणमान्य नागरिकों और अभिभावक जनों का धन्यवाद प्रेषित किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। जब लाइव हुई तो समझ में आ रहा है कि गीतांजलि पब्लिक स्कूल अब कितना बड़ा हो गया है। मनोज जी, प्रधान जी भी बड़ी कुशलता के साथ इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और ये अच्छा काम किया जो विद्यार्थी ने कि बेटे को बाहर से बुला के यहाँ पर स्कूल के जैसे एक अच्छे कार्य के लिए उनकी पढ़ाई का, उनकी योग्यता का
आपने शहर की भलाई के लिए उपयोग किया है, क्योंकि बच्चों को यदि हमने अच्छी शिक्षा दे दी और संस्कार से भरी हुई शिक्षा दे दी तो फिर उसको कोई संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। वो अपनी शिक्षा और अपने संस्कार के दम पर अपने को समाज में स्थापित करने में सफल हो जाए, और ये काम आप कर रहे हैं। शिक्षा और साथ में संस्कार से भरी हुई शिक्षा, क्योंकि यदि हमने संस्कार नहीं दिया तो बच्चा अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी गलत रास्ते में जा सकता है। कलेक्टर बन के भी जिले का उद्धार करने के बजाय जिले का नुकसान कर सकता है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद भी ऐसी रोड बनाएगा कि कब उसमें गड्ढा हो जाए पता नहीं चले। और फ्लाईओवर वगैरह में तो यदि गड़बड़ हो गया तो बिल्कुल सीधे का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश स्वाभिमान की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजेश शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप गीतांजलि पब्लिक स्कूल का स्वागत का समापन यहीं से। श्री मुनीब खान जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और अपने कर कमलों से। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।